गर्भ के बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूँ, गर्भ के बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूँ। गर्भ के बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूँ।
चाहूं। थोड़ा सा इमोशनल था, लेकिन एक मैसेज था हमारे लिए, आपके लिए। मैं सलाम करती हूँ उन माओं को, उन बेटियों को जिन्होंने बेटी को जन्म दिया है। बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटी थी। मेरे घर में मामा जी, उनकी बेटी हुई एक, उसके बाद दूसरी बेटी हुई, तो आस पड़ोस के रिश्तेदारों के लोगों ने भी बोलना शुरू किया, अरे दूसरी भी बेटी हो गई। एक सेकंड के लिए शायद मामा मामी के दिल में भी ये आया था कि हाँ, हमारी दूसरी भी बेटी हो गई है। बेटियां बोझ नहीं होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, और खुशनसीब होते हैं वो पेरेंट्स जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी हर इंसान नहीं निभा सकता। और आज मैं पूरे फक्र के साथ कहती हूँ, उनकी जो पहली बेटी है वो इंडिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स में डॉक्टरेट की, आज बहुत बड़ी आई स्पेशलिस्ट है। और वो आई स्पेशलिस्ट इसलिए है क्योंकि मामा जी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनकी आईज में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने पापा को उनकी आंखें दूंगी, जो इतनी सुंदर दुनिया उन्होंने जो मुझे दी है मैं उनको दिखा सकूं। और दूसरी बेटी सीआरपीएफ की कमांडेंट है। जी हाँ, मैं बहुत सारी लेडीज को जानती हूँ, आप लोग भी बहुत सारी जानते हो, लेकिन मेरे परिवार में जितनी भी लेडीज हैं वो सारी इधर लगी हुई हैं, और ये वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। उसमें मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहू है। तो आप सभी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है, बेटी को बोझ ना समझे, एक बार अपनी सोच बदलिए। आप देखिए, आप अपनी बेटी आपका कितना नाम रोशन करेंगे। आप खुद भी देखते होंगे, बेटे से ज्यादा आपकी बेटी लायक होती है, क्योंकि सृष्टि ने उसको दिया है, वो उसको दया देती है। तो एक छोटा सा प्रयास जो हमारे इन बच्चों ने, हमारी टीचर्स ने किया है, सिर्फ यहाँ तक आके वो बंद नहीं हो जाना चाहिए। आपके दिलों में वो चीज हमेशा जगा के रखनी चाहिए कि हमें बेटी को बचाना है, तभी तो हम उसको पढ़ा पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ, माइक चल रहा तो